कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान आइलैंड पर, जहां माइकल अकेला रहता है। उसके साथ उसका एक वफादार कुत्ता भी है जो हमेशा उसके पास बैठा रहता है। हर हफ्ते जैसी और उसके अंकल एक छोटी सी बोट से उसके लिए राशन और जरूरत का सामान लेकर आते हैं, लेकिन माइकल हमेशा उन दोनों से बचने की कोशिश करता है, उनकी तरफ देखता तक नहीं। पूरा दिन वह घर के अंदर बैठा शराब पीता रहता। अगले हफ्ते जैसी ने हिम्मत दिखाई। इस बार उसने सिर्फ खाना नहीं रखा बल्कि दरवाजे पर नॉक भी किया। माइकल ने गुस्से में दरवाजा खोला, खाना को पकड़ा और तुरंत दरवाजा बंद करने लगा, लेकिन जैसी ने अपना पैर दरवाजे के बीच में अड़ा दिया। उसने फिर से वह तोहफा उसकी तरफ बढ़ाया और पूछा कि आप कभी हेलो क्यों नहीं बोलते? आप हमेशा हमसे दूर क्यों रहते हो? माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जैसी के पैर को जोर से हटाकर दरवाजा बंद कर दिया। जैसी ने जोर से कहा कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। फिर वह वापस बोट की तरफ चली गई। गिफ्ट फिर से दरवाजे पर ही पड़ा रह गया। बोट पर उसके अंकल को मौसम का अलर्ट मिला। तेज तूफान आने वाला था। समुद्र की लहरें अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई थी। जैसी बड़ी मुश्किल से अपनी छोटी सी बोट में चढ़ी और उसे चलाने लगी, लेकिन लहरों की वजह से उनकी बोट भी पूरी उलट गई। आइलैंड पर कुत्ता खिड़की के पास खड़ा होकर रोने जैसी आवाजें निकालने लगा। तब माइकल का ध्यान बाहर गया। उसने देखा कि समुद्र में कुछ गलत हो रहा है। वो तुरंत बाहर दौड़ा। फिर वह अपनी बोट पर चढ़ा और इंजन स्टार्ट करके फुल स्पीड में आगे बढ़ा। लड़की पानी के ऊपर आए, लेकिन उसका पैर एक जाल में फंस गया था। वह तैर नहीं पा रही थी। तेज लहरों ने उसे फिर से पानी के नीचे धकेल दिया और वह बेहोश हो गई। माइकल ने बिना ज्यादा सोचे समुद्र में छलांग लगा दी। उसने जाल को पकड़कर खोला और जैसी को आज़ाद किया। उसने जैसी के अंकल को भी बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माइकल जैसी को अपनी बोट में ले आया। शाम को जैसी माइकल के बेड पर होश में आई। माइकल ने उसका एंकल चेक किया। वह सूजा हुआ था और जाल की वजह से कट भी पड़ गया था। जैसी ने पूछा कि तुमने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? क्या किसी को पता भी है मैं यहाँ पर हूँ? माइकल ने बस इतना कहा कि आराम करो। धीरे धीरे जैसी बाहर चलने लगी और कुत्ते के साथ वक्त बिताने लगी। माइकल को ये देखकर अच्छा लगा। एक दोपहर जैसी ने पूछा कि वह उसके अंकल को कैसे जानता था। फिर जैसी ने कुत्ते का नाम पूछा, लेकिन माइकल ने कहा कि उसका कोई नाम नहीं है। तो जैसी ने कुत्ते का नाम जैक रख दिया। माइकल ने ज्यादा ध्यान न देते हुए लड़की के पैर को फिर से देखा। पैर में इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन उसने लड़की को हॉस्पिटल ले जाने से मना किया और कहा कि जरूरत की चीजें मैं खुद लेकर आऊंगा। अब माइकल बोट से मेनलैंड गया। उधर लंदन में एक गवर्नमेंट मीटिंग के दौरान मैनाफोर्ट नाम के एक आदमी को डांटा गया। उसने एक सर्वेलेंस प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम है थिया। ये प्रोग्राम यूके के हर फोन और कैमरा से डाटा कलेक्ट करता था। मैनाफोर्ट ने बताया कि हमने बहुत सारे हमले रोके हैं, इससे बहुत सारे टेररिस्टों को पकड़ा है। बाद में वह प्राइम मिनिस्टर से मिला। प्राइम मिनिस्टर ने रिकॉर्डिंग बंद की और एक डील की। इसके लिए मैनाफोर्ट मान गया। उधर स्कॉटलैंड में माइकल फार्मेसी गया और कैमरा से बचने की पूरी कोशिश की। फिर बाहर निकलते वक्त कुछ लड़कियां सेल्फी ले रही थी और कैमरा में उसकी फोटो आ गई। ये फोटो जैसे ही थिया डेटाबेस में गई, अलर्ट जारी हो गया। उसे एक बेहद खतरनाक टेररिस्ट के रूप में मार्क कर दिया गया। रोबर्टा ने तुरंत एक असॉल्ट टीम भेज दी। आइलैंड पर वापस जाकर माइकल ने जैसी के एंकल पर सही से पट्टियां बांधी। रात को खाना खाते वक्त माइकल ने बाहर एक आवाज सुनी। जब उसने दूरबीन से देखा तो एक बोट आइलैंड की तरफ आ रही थी। माइकल ने जैसी से कहा कि जल्दी से बाथरूम में खुद को बंद कर लो और आवाज मत करना। जिसके बाद जैसी चाकू लेकर बाथरूम में गई। माइकल भी एक ब्लेड लेकर बाहर गया। सोल्जर्स बोट से उतरकर घर की तरफ आए तो माइकल ने एक रस्सी काट दी। एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ी से नीचे गिरा। फिर माइकल ने एक बहुत तेज लाइट ऑन कर दी। फौजियों ने नाइट विशन गगल्स पहने हुए थे तो वह थोड़ी देर के लिए अंधे हो गए। उन्होंने अपनी आंखों से वो नाइट विशन गगल्स हटाए और गोलियां चलाई। माइकल को भागता देखकर एक फौजी उसका पीछा करता हुआ पहाड़ी पर चढ़ा। माइकल ने पीछे से लालटेन तोड़कर उसके सर पर दे मारी और फ्लेयर गन से गोली चलाकर उसके शरीर में आग लगा दी। दूसरा फौजी ऊपर आया तो माइकल ने चाकू से उस पर वार करके उसे नीचे धकेल दिया। इसी बीच एक और फौजी घर के अंदर घुसा और जैक ने तुरंत उस पर झपटकर जोरदार हमला कर दिया। थोड़ी देर के बाद फौजी ने जैक को गोली मार दी और वह मौके पर ही मर गया। उसने आसानी से जैसी के हाथ से चाकू भी छीन लिया। उसने जैसी के दोनों हाथ पकड़े और जबरदस्ती उसे उठाकर बाहर ले गया। तभी अचानक से माइकल को जैसी की तेज चीख सुनाई दी। अब माइकल को क्लियर शॉट मिला तो उसने आखिरी फौजी को भी खत्म कर दिया। नजदीक से देखने पर माइकल को पता चला कि एक फौजी के कपड़ों पर छोटा कैमरा लगा हुआ है।
वह सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। माइकल ने उसका पूरा इक्विपमेंट उठाया। फिर माइकल और जैसी सोल्जर की बोट पर बैठे और आइलैंड को छोड़ दिया। कुछ ही वक्त में रॉबर्टा को पता चला कि उसकी टीम हार गई है। उसने तुरंत एक स्पेशल एजेंट को भेजने का ऑर्डर दिया, साथ ही अपनी टीम से कहा कि जैसी का बैकग्राउंड निकालो। सुबह तक माइकल और जैसी स्कॉटलैंड पहुंच गए थे। जैसी ने देखा कि माइकल के कपड़ों पर खून लगा है और उसका जख्म खुल गया था। दोनों शहर के बीच में चुपचाप घूमने लगे। उन्होंने कैमरा से बचने की कोशिश की और आखिरकार उन्हें एक गाड़ी दिखी जो इस्तेमाल की जा सकती है। अब माइकल ने जैसी को बंदूक चलाना सिखाया। उसने कहा कि गार्ड बनकर खड़ी रहना और ध्यान रखना। फिर वह सामने वाले घर के अंदर घुस गया। अंदर जाकर वह कार की चाबी ढूंढने लगा। इसी बीच रॉबर्टा की टीम का एक टेक्नीशियन बोला कि जो टेररिस्ट प्रोफाइल पहले दिखा था वह नकली है। किसी ने सिस्टम के अंदर यह प्रोग्राम किया था कि एक खास चेहरा कैमरे पर आए तो अलग दिखे। जब उसे कुछ गड़बड़ लगी तो टेक्नीशियन ने थोड़ी छानबीन की। अब स्क्रीन पर माइकल की असली प्रोफाइल आई। लिखा था कि वह तो एक लड़ाई में मारा गया। रॉबर्टा ने कहा कि कोई हमें अपने ही लोगों को मारने पर मजबूर कर रहा है। टेक्नीशियन ने उसकी मिशन फाइल खोलने की कोशिश की, लेकिन कंप्यूटर ने मैसेज दिया कि यह फाइल मौजूद ही नहीं है। तभी सिस्टम ने स्कॉटलैंड से 911 का एक कॉल पिक किया। एक लड़का रो रहा था ये कहते हुए कि उसके पापा को एक आदमी और लड़की ने पकड़ लिया है। रॉबर्टा ने तुरंत नई टीम भेजी और साथ में पहले वाले एजेंट को भी भेजा। उधर मैनाफोर्ट अपने सॉफ्टवेयर से सब कुछ देख रहा था। उसने रिकॉर्डिंग चेक की और शॉक हो गया कि माइकल जिंदा है। जब उसने सुना कि रॉबर्टा एक खास एजेंट को भेज रही है, उसने उस एजेंट को पहले कांटेक्ट किया और कहा कि यह ब्लैक ऑपरेशन है, तुम सिर्फ मुझे रिपोर्ट करोगे। एजेंट वर्कमैन पहले से उसका वफादार है तो वो तुरंत मान गया। एनाफोर्ड ने ऑर्डर दिया कि माइकल और जैसी दोनों को मार दो। घर के मालिक ने माइकल के घाव को बंद किया। वो वहां से निकलना चाहता था लेकिन पुलिस ने बिल्डिंग को घेर लिया। पुलिस को ऑर्डर था कि वह हमला ना करें, लेकिन जैसे ही ओनर दरवाजा खोलने भागा, वॉकमैन ने सीधा उसके सर में गोली दाग दी। माइकल ने सही वक्त पर लड़के को रोक लिया वरना वह भी मारा जाता। वॉकमैन ने पुलिस की गाड़ियों पर लगातार गोलियां चलाकर उन्हें तोड़ दिया। वहीं माइकल और जैसी पीछे के दरवाजे से भागने लगे, लेकिन तभी दो पुलिस वाले सामने आ गए। माइकल अकेला दोनों से भिड़ गया और कुछ ही सेकंडों में दोनों को बेहोश कर दिया। अब दोनों पुलिस की गाड़ी में बैठकर भागने लगे। रॉबर्टा कैमरास पर सब कुछ देख रही है। उसने वर्कमैन को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने कम्युनिकेशन डिवाइस बंद कर दिए थे। वर्कमैन पुलिस कार का पीछा करने लगा। जंगल के रास्ते दोनों गाड़ियां चलती रही। जैसे ही वर्कमैन आगे निकला, माइकल ने उसकी गाड़ी को जोर से साइड से मारा जिससे गाड़ी पलटकर गिर पड़ी। फिर वो और जैसी वहां से निकल गए। कुछ मीलों बाद उन्हें एक कंस्ट्रक्शन साइट मिला। माइकल ने कहा कि अब गाड़ी बदलनी पड़ेगी। उधर जंगल में वर्कमैन अभी भी जिंदा है। वह धीरे धीरे रोड पर चलने लगा। ऑफिस में रॉबर्टा ने मैनाफोर्ड को कॉल किया और पूछा कि क्या तुम माइकल को जानते हो। मैनाफोर्ड ने बताया कि सालों पहले उसने एक सीक्रेट प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था ब्लैक काइट्स। ये बेहद खतरनाक एजेंट्स थे जो सीक्रेट मिशन करते थे बिना किसी गवर्नमेंट रिकॉर्ड के। माइकल उन्हीं एजेंट्स में से एक है और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी। एक दिन उसे एक दूसरे देश में इंटेलिजेंस ऑफिसर को मारने भेजा गया, लेकिन उसने अपनी रिपोर्ट झूठी लिखी और गायब हो गया। मैनाफोर्ड को शक था कि शायद माइकल दुश्मनों के साथ मिल गया था। उसने रॉबर्टा से कहा कि अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करो उसे रोकने के लिए। बाद में रॉबर्टा ने टेक्नीशियन से ब्लैक काइट सिस्टम को हैक करवाया। उसने देखा कि माइकल ने एक ईरानियन साइंटिस्ट को भागने में मदद की थी। साइंटिस्ट ने उन्हें न्यूक्लियर प्रोग्राम की सारी जानकारी दे दी। ऑर्डर यह था कि उसे मार दो, लेकिन माइकल ने अपनी बात से फिरना सही नहीं समझा। जब रॉबर्टा फाइल्स पढ़ रही थी तो मैनाफोर्ड सिक्योरिटी कैमरा से उस पर भी नजर रखे हुए था। सब कुछ और ज्यादा खतरनाक हो गया था। थोड़ी देर सफर करने के बाद दोनों अगले शहर पहुंच गए। वहां पहुंचकर दोनों ने अपने सिर झुका लिए और सीधा चलने लगे, ताकि सिक्योरिटी कैमरा उनके चेहरे को रिकॉर्ड ना कर सके। लेकिन तभी एक कार वहां से गुजरी जिसके अंदर डैश कैम लगा हुआ था, और उस कैमरे में उनका चेहरा कैप्चर हो गया। कुछ ही देर में मैनाफोर्ड को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल गया। मैनाफोर्ड ने वीडियो फुटेज को एडिट किया। उसने वीडियो में से माइकल और जैसी को गायब करवा दिया ताकि कोई भी उन्हें ना देख पाए। माइकल और जैसी एक लोकल चर्च के अंदर गए। यहाँ माइकल अपने पुराने दोस्त आथ से मिला। आथ ने बिना सवाल किए उन्हें अपनी कार में बैठाया और जंगल के बीच अपने घर ले गया। इधर आथ ने माइकल को बताया कि जब वह गवर्नमेंट की जॉब छोड़ रहा था तब उसने थिया सिस्टम बनाने में मदद की थी। उसके पास अभी भी सॉफ्टवेयर की एक कॉपी पड़ी है। माइकल ने आथ से कहा कि वह जैसी का ख्याल रखे।
जब तक वह बाहर जाकर लड़ाई खत्म करेगा। आर्थ ने दुखी होकर मना कर दिया। तब जैसी ने बीच में बोल दिया कि आर्थ को कैंसर है। उसे यह इसलिए पता चला क्योंकि आर्थ भी वही दवाई ले रहा है जो उसकी मां ने मरने से पहले ली थी। जब वह निकलने वाले थे तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। बाहर वर्कमैन खड़ा था। उसने बिना देर किए गोलियां चलानी शुरू कर दी। माइकल तुरंत फर्नीचर के पीछे छुप गया। जैसे ही वर्कमैन कमरे में आया, दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। दोनों बेहतरीन ट्रेंड एजेंट्स थे तो काफी देर तक एक दूसरे से लड़ते रहे। आखिरकार वर्कमैन ने माइकल को हराकर उसे दबा दिया। जब वह माइकल को मारने ही वाला था, तब माइकल ने पास में पड़ी हुई नेल गन उठाई और वर्कमैन पर कई बार वार किया। माइकल और जैसी आर्थ के साथ कार में बैठकर निकल गए। वर्कमैन भागते हुए पीछे गोली चलाता रहा लेकिन देर हो चुकी थी। शहर पहुंचकर आर्थ ने माइकल को एक फोन दिया और खुद अलग हो गया। अब माइकल और जैसी अकेले ड्राइव कर रहे थे। उधर रोबोटा को टेक्नीशियन ने बताया कि कोई थिया सिस्टम को चुपके से इस्तेमाल कर रहा है। तब उन्होंने ट्रैप तैयार किया। उधर लंदन में माइकल ने जानबूझकर कैमरास को अपना चेहरा रिकॉर्ड करने दिया। मैनाफोर्ट ने कैमरा पर उनका चेहरा देखा और लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन वह तुरंत ब्लॉक हो गया। अब रोबोटा को समझ आ गया कि मैनाफोर्ट उसके पीछे गेम खेल रहा है। क्लब के अंदर माइकल और जैसी ट्रैफिकर कमल से मिले। माइकल ने कहा कि जैसी के लिए भी एक नई पहचान बनानी है। अब कमल के पास उनकी मदद करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। थोड़ी देर में पेपर रेडी हो गए। बोट 30 मिनट में निकलने वाली है। दोनों क्लब से निकलने लगे लेकिन मैनाफोर्ट की टीम वहां पहुंच चुकी थी। वहां एजेंट्स ने उसे घेर कर पीटना शुरू कर दिया। जैसी मदद करने आए लेकिन एक आदमी ने उसे गिरा दिया। माइकल ने तुरंत उस आदमी को गोली मारी और अब क्राउड पैनिक में भागने लगा। हंगामे में एक एजेंट ने मौका पाकर जैसी को किडनैप कर लिया। उधर माइकल ने आर्थ को फोन किया। आर्थ सिक्योरिटी कैमरा से किडनैपर को फॉलो कर रहा था और वह लगातार बता रहा था कि किस तरफ जाना है। जैसे ही जैसी को एक वैन के पीछे फेंका गया, उसी वक्त रोबोटा की टीम भी पहुंच गई और रोड को ब्लॉक कर दिया। माइकल को लगा कि वह भी दुश्मन है। उसने कुछ फौजियों को पीटकर रास्ता खोला और भागता रहा। वैन मिलते ही मैनाफोर्ट के एजेंट्स ने उसे घेर लिया। माइकल ने एक एक करके सबको गिरा दिया और जैसी तक पहुंच गया। तभी वर्कमैन वहां आया लेकिन तब तक दोनों ने एक बाइक चुरा ली और भाग गए। समुद्र के किनारे बने प्लेटफॉर्म पर जैसी रो रही थी। वो माइकल के बिना नहीं जाना चाहती। तभी अचानक गोली की आवाज आई। माइकल ने जैसी को बोट पर धक्का दिया और उसे सेफली वहां से निकाल दिया। इसके बाद माइकल और वर्कमैन ने एक दूसरे पर गोलियां चलाई। फिर दोनों अपने हाथों से लड़ने लगे। पाइप और चेन से अटैक किया। आखिर में उसने चैन को पाइप पर लपेटकर वर्कमैन के सर पर जोरदार वार किए और उसे मार डाला। कुछ समय बाद अपने बड़े घर में मैनाफोर्ट ने खिड़की से बाहर देखा। 2 गार्ड जमीन पर मरे पड़े थे। जब वह मुड़ा तो माइकल कमरे में खड़ा था। दोनों ब्लैक काइट प्रोजेक्ट पर बहस करने लगे। आखिर में माइकल ने सीधी गोली उसके सर में दाग दी और फिल्म यहीं पर खत्म हो गई। मिलते हैं अगली वीडियो में।